सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बात साफ साफ बताइए कि सब धर्म कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, ठीक है। ब्रज को आ जा कर। सभी अनुवादकर्ताओं ने कहा कि व्रज माने आ जा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। आखिर व्रज शब्द पर क्यों मचा है बवाल, सभी धर्म गुरुओं पे उठने लगे सवाल। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। कौन है ब्रह्म, कौन है परम अक्षर ब्रह्म, आज जानेंगे पवित्र गीता जी का मर्म। आपके गुरुजी पांव छूने की मना क्यों करते हैं? लोगों की छोटी सोच। तो इस प्रकार आप जी ने किसी को आशीर्वाद नहीं देना। आखिर पैर छूने में किस बात का संकोच। में कर रहा है, पिंडदान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तो हमारे पूर्वज भूत बनना है। इसके लिए गीता में से मना करी क्या? हाँ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब होगा सबके सामने झूठ का पर्दाफाश। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में है और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ जो है एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं और एक साइड ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। तो दो पक्ष हैं, तो इनमें एक प्रकार से डिबेट चलेगी। आप इस डिबेट को जरूर पूरा देखें। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं उनसे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर उनके क्या प्रश्न है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा महेश यादव है जी। बताइए सर, क्या कहना चाहते हो आप? मेरा ये प्रश्न मेरे श्री कृष्ण भगवान है जो मेरे यदुवंशी हैं। वो यदुवंशी में शुरू से ही श्री कृष्ण भगवान को पूछता हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। और आपके संत रामपाल जी महाराज हैं जो मेरे कृष्ण भगवान भक्ति छुड़ाते हैं। ये कैसे संभव है? बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी की भक्ति छुड़ाते हैं, ये कहाँ तक सही है? संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है गीता जी में, वो कृष्ण भगवान ने अगर बोला है तो कृष्ण भगवान जो बात बता रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हैं हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान की थोड़ी बहुत मानो तो पूरा ज्ञान कृष्ण ने बोला कि नहीं बोला? तो कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि क्या नाम से जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। मतलब अध्याय 16 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य ही है। तो शास्त्रों में लिखा क्या है? शास्त्रों में ये लिखा है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से केवल उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आप उठा करके गीता जी में देख सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी शरण में आ जा, बेजे कह उसकी शरण में जा। वो परमेश्वर कौन है? वो कृष्ण तो नहीं है। अगर होते तो वो उसकी शरण में तो पहले थे अर्जुन। वो कौन है? परमात्मा। बताइए सर। अरे गीता अध्याय 18 इस लोग हमने भी पढ़ा है और हमारे तो भी गीता रखी है। जैसे हमारे भैया हैं जो यादव जी हैं, इनके तो गीता रखी है, हमने ही पढ़ा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। एक बार साफ साफ बताइए कि सब धर्म कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, ठीक है। ब्रज को अर्थ आ जा, कोई की भी संत ग्रंथ में उठा लो, अकेले संत रामपाल जी महाराज कह के जा, और उसमें भी आपकी जो गीता त्याग ज्ञान अमृत है वो में भी आप मिलत जो, वो में भी आ जा लिखवाया को। आपका आप क्या है कि जा, कहाँ जा? बताइए सर, वो अपनी शरण में आने के लिए बोल रहे हैं। देखो भैया, देखो ये तो क्लियर है कि कहीं गो लिखा है, गो माने जाना होता है, ये सब जानते हैं। अगर कोई अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, सिर्रू हो, जो नशा करके उसका अनुवाद कर रहा हो, वो कह दे कि गो माने आना होता है, तो आना नहीं मान सकते। इसका अगर हमें सही प्रमाण देखना है तो हमें संस्कृत का जो शब्दकोश होता है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो संस्कृत के किसी भी शब्दकोश में आप देख सकते हैं, उसमें ब्रज का अर्थ जाना ही बताया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ब्रज का अर्थ जाना ही होता है। दर्शकों, ब्रज का अर्थ आना होता है या जाना होता है? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आ जा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को उससे क्लियर करते हैं।
अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। वर्ज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता, एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ था जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। वर्ज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें वर्ज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा। अरे वाह, ये आपने देख लिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ था जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। वर्ज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच
वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। अब यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब यहाँ फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6 में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है, जो अंत समय में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए
मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहाँ देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से, दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था जो कबीर देव है, तो यहाँ ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उसके विषय में कह रहे हैं जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है, अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान, अविद्या से अति पूरे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहाँ लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहां जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहाँ अकाउंट करवाएंगे, न्यारा न्यारा ओम का जाप का वहां वो फल दे देंगे। अब यहाँ लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से भ्रकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य
उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ये समझो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। तो यहां बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। इन तीनों का अलग 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौट के फिर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम को, उस रित धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो ओम से मिलने वाली जो राहत है, उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपनी पूजा के लिए बताया कि मेरी पूजा कर, ओम नाम का जाप कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसकी पूजा करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसके सतलोक में जाने का, अमर पद प्राप्त करने का मंत्र ओम तत्सत। इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और ओम सीधा ही ब्रह्म का है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और तत् ये अक्षर पुरुष का है, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। तो ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को
तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ज्ञान देंगे, विनम्र होकर उनसे वो ज्ञान पूछ। उसका पहचान बता दी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो विभाग बता देगा स वेदवित। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कभी नाश में नहीं आता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। वहां जाने के लिए आपने क्या करना होगा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू अगर उस परमात्मा की शरण में जाना है ना, तो मेरे सतर के जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे। हम पहले क्या करते थे? ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में जाकर समाप्त कराते थे, फिर यहीं जन्म मृत्यु में रहते थे, क्योंकि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म की जाप से जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं होती। यो विनाशवान है, इसकी भी मृत्यु होती है और साधक की भी मृत्यु होती है। तो अब हम ब्रह्मलोक में इसका प्रतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का। अब ये कहता तूने वहां जाना, उस परम अक्षर ब्रह्म के पास सनातन परम धाम में जाना, तो मेरे सतर ओम नाम की कमाई मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम पापों के आधार पर यहाँ गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं। जब हम इसका कोई लेना देना हमारा इनका रहेगा नहीं, तो ये हमारे पे मांगे क्या? अब यहाँ सभी अनुवादकर्ताओं ने भट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है, इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़े। कबीर परमेश्वर को तो कहते ही तब अनपढ़ था, किसी ने पढ़ाया को नहीं है, पंडिता दो रहा घूमिया, ये पंडिता ने काट रहा की टाट, यू कर दिया गहरे, नाश कर रखा, अनर्थ कर दिए। और परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रखी सारी कहानी, कति यथार्थ रूप दे रखा मालिक ने कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो
अब कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब कट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस एक का कुएं का पानी पी रहे सारा भांग वाली, और उसी तरह चल रहे हैं। वर्तमाने ने कहा आजा, वर्तमाने जाना होता है, गोमीन जाना है, उसका कम अर्थ कैसे कर दिया। आज तक आंख नहीं खुली, लगभग 5500 वर्ष हो गए इस गीता जी के को लिखे हुए, आज तक ये कह नहीं समझ सके इस गीता जी में क्या लिखा है। इसमें 3 परमात्मा स्पष्ट हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत सीधा नहीं है ये, ओम तो डायरेक्ट है, तत् और सत सांकेतिक ये दास बताओगा। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और मोक्ष हो ही नहीं सकता इस मंत्र के बताए बिना, और दास ही अधिकारी है। बताइए सर। भी हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे कि अब जैसे बहुत बड़े भविष्य वो क्या कहते हैं कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, चित्रलेखा देवी जी हो गई, इतने बड़े बड़े साध्वी संत हैं। उनने हमेशा से राधे राधे को जाप बताओ है, ठीक है, राधे राधे श्याम मिला, कृष्ण कृष्ण भजो श्याम मिला दे, और इन सबको जाप बताओ है। आप चलो ठीक है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि दूसरे की शरण में जाओ, तो दूसरे की शरण में जावे के लाने कह भी रहा है, लेकिन राधे राधे को जाप भी तो बताओ है। राधे राधे को जाप कर वो सोई गलत है का आपने मना करा तो बताइए सर, राधे राधे जाप करने से मुक्ति हो सकती है, इनका ऐसा इनका कहना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राधे राधे से मुक्ति हो जाए, कि सत्साहिब कहने से मुक्ति हो जाए, या जो नाम कहने उसे मुक्ति हो जाए, हम नहीं कह रहे। हम वो बोल रहे हैं कि जहाँ सदग्रंथों में जो नाम जाप करने के लिए दिए हैं कि इस नाम को जाप करने से आपकी मुक्ति होगी, उससे होगी। अगर राधे राधे लिखा है तो राधे राधे से हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता को खोल करके उंगली रख करके पढ़ाया है, तो राधे राधे तो पूरी गीता जी में ई छोड़ते ऊ छोड़ता कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसकी भक्ति विधि, उसके मंत्र लिखे हैं कि गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप देख लेना, और जो धर्म गुरु बता रहे हैं उन्हें बता दियो कि राधे राधे लिखो। का लिखो? उसमें जी लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदाः च यज्ञः च विहितः पुरा। यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम ये खुला ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, ना कि ये धर्मगुरु हैं। दर्शकों, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण महामनुसमरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम
ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, यह शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम, ये समझो चाहिए, समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्म लोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी, और पुजारी भी फिर जो दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा, यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखे हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी
आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग ये आध्यात्मिक बहस। तो बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि राधे राधे तो किसी वेद में है ही नहीं। अरे तो हमें अभी तक तो जितने भी, अच्छा ये बताओ, आप जो राधे राधे वाली बात कर रहे हो, अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं बेका झूठे हैं? आप बताइए ना सर। बताइए सर, क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? बे झूठे नन्या, बिल्कुल महा झूठे हैं। उनसे झूठो तो पूरी दुनिया में कोई है ही नन्या। बे बिल्कुल झूठी लपेटे फिर रहे। देखो सुनो हमारी बात भाई, ऐसे कैसा कह सकते हो आप? इसे कह सकते हैं कि 2 और 2 4 होत, और कोई 2 और 2 5 बता रहा हो तो वो बेवकूफ है, वो पागल बना रहा हो। एक तो पागल बना रहा है, जो कह रहा है कि राधे राधे बे हमारे गुरुजी कह रहे हो, मैं क्यों लिखो ही नहीं जाए राधे राधे कहो। किसी सदग्रंथ में लिखा है कि राधे राधे कहने से मोक्ष का जाप, मतलब किसी का मोक्ष हो जाएगा, ना किसी वेदों में लिखा है। और दूसरी बात ये है कि इनके जे कथावाचक बोल रहे हम धर्म गुरु हैं, जे बोल रहे चित्रलेखा जी हैं, फलाना है ठिकाना है। चित्रलेखा जी जे कह रही कि शराब के फायदे बताती हैं, वे कहती हैं कि शराब पी लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, शराब पी लो तो ये हो जाता है। अब कथावाचक बताए, जो गुरु बताए, वे गुरु होते हैं। कोई अच्छा शायर है, उसने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। भाई साहब जे समझ लो कि लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, जमीनें बिक गई, जायदादें बिक गई, मोड़ी मुड़ा रोड पे आ गए। और आपने देखा होगा जो शराब पीता है सो बरवाई में आधी मुड़ी बरवाई में ठुसी और आधे घोड़े बारह कड़े जो है उनको हाल गाली दे रहे, मोहल्ला में आके गाली दे रहे, और कौवा उसको गुस्सा गालन में देता है उनकी। बताओ उनकी बेइज्जती हो रही, जब शराब से कौन से फायदा हो रहा है। और रही बात धर्मगुरु के, जे सारे धर्मगुरु केवल भ्रमित करने को काम कर रहे हैं। एक तथाकथित धर्मगुरु हैं जिनको नाम होता अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। आजकल वे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बेपतों का कर लगत। अब जो तो अंधविश्वास फैला रहा है बेजा कर लगत कि जिस स्त्री के मोड़ी मोड़ा ना होत होए, मतलब बच्चे ना होते हों, तो उसको बच्चे कैसे होंगे, बे फॉर्मूला बताओ। क्या फॉर्मूला बताते हैं कि जिस महिला के बच्चे ना हो तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी गाय को आप अनाज खवाओ, अनाज खाने के बाद फिर वो गोबर करेगी, तो उस गोबर को बढ़िया धोवे के बाद उसको सुखाओ, और सुखावे के बाद फिर उसको पिसाओ, फिर जो आटो बन जाए उसकी बढ़िया रोटी बनाओ, और रोटी बनावे के बाद भगवान को भोग लगाओ, और फिर वो जी की स्त्री के मोड़ी मोड़ा नहीं हो तो खवा दो उसके मोड़ी मोड़ा हो जाए। क्या बात सही है? नहीं सर, ऐसे मोड़ी मोड़ा वो क्या ये बताते हैं वो? ऐसो गोबर के नहीं खवाते के, जा बताओ। वो बताते हैं ना सर। बे तो झूठी कह रहे हैं, गपोड़े हाँ के भर रहे आप लगे उनके चक्कर में। जा बताओ कि अगर गोबर के में धो के अगर अन्न खाए से अगर मोड़ी मोड़ा हो रहा है तो गोबर खवा दो, गोबर पर दो जल्दी हो जाए। बताओ, आप पूछो इनसे, बताइए सर। अबे वो सुनो, अगर ऐसे धर्मगुरु हैं तो भाई साहब ये समझ लो कि हमारे देश को दुर्भाग्य है कि ये धर्मगुरु उल्टी दिशा बता रहे हैं, पूरे समाज नाश को नाश करके उन्हें धर दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों को खोल के और इंटरनेशनल चैनल पे उंगली रख के बता रहे हैं कि अगर भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, हमारे सदग्रंथों में उनको प्राप्त करने की क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सब कुछ बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक तरफ सच के लिए संत रामपाल जी महाराज संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ पूरे भारत के धर्मगुरु भोली भाली जनता को भड़का रहे और भ्रमित कर रहे और नरक की ओर ढकेल रहे, जबरदस्ती पूरे लगे नरक की ओर ढकेल के लाजे। बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपके गुरुजी पाँव छूने की मना क्यों करते हैं? पैर छूने को मना करते हैं? हाँ करते हैं, इसलिए कहते हैं संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए मना, क्योंकि अगर हम किसी के पैर छुएंगे तो निश्चित है कि वो हमें आशीर्वाद देगा, और आशीर्वाद देगा तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं और हमें लाभ हो जाता है। जैसे आपने पहले कई ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और कोई राक्षस उनको परेशान करता था तो वो तुरंत कहते थे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू ये बन जाओ, जो बन जाओ, फलाना हो जाओ, ठिकाना हो जा, तो तुरंत वो ऐसा उसके साथ हो जाता था।
तो उनकी जो भक्ति की शक्ति होती थी वह शून्य हो जाती थी। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप सदभक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो आपकी भक्ति की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, किसी को श्राप दोगे तो भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमें किसी को ना आशीर्वाद देना है और ना लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हमें दूसरे से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और वो आशीर्वाद जो ले गया है उसका आशीर्वाद कितने देर तक चलेगा? जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा फिर दूसरे महाराज जाने, महाराज फिर दे दें, फिर उन्हों जाने, फिर उन्हों जाने, फिर उन्हें जाने, जो सिलसिला बन हो रहे। अगर आपको वास्तव में हमेशा हमेशा किलाने खुश होने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपनों कल्याण कराओ, हमेशा हमेशा किलाने। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस शास्त्रों में मौजूद प्रमाणों से होते हुए एक ऐसे पड़ाव पर है जब संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगता है कि वो अपने भक्तों को अपने माता पिता के पैर छूने से मना करते हैं। पहली बार सुनने में बड़ा अटपटा सा लगा। चलिए इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के ही विचार जान लेते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है। दोनों कंडम वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपनी भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए, दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चवन्नी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया,
परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई, तो ये कोई बात हुई? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से स्पष्ट किया कि आशीर्वाद लेना व देना मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। आशीर्वाद केवल पूर्ण गुरु से लेना चाहिए। खैर, देखते हैं आध्यात्मिक बहस में आगे क्या होता है। आप ये संत रामपाल जी महाराज डांस का वेश मना कराने से आदमी जो डांस होते हैं वो क्यों करते हैं मना? जैसे कि भैया हमारे कोई परिवार में भाई की हो, बहन की हो, शादी हो तो बड़ा हर्ष उल्लास होते हैं, खुशी में आके नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं। अब वो खुशी मनावे को भी बंद कर दो। अब बताओ, अपनो जैसे कोई इकलौती बहन है वो के ब्याह में नाचे ही नहीं, क्या करें? अब क्या बताओ, जो ही छोड़ो आ दो। बताइए सर। भाई साहब, हमने शादियाँ देखी हैं, हमारे गांव में होती हैं, आसपास होती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि किसी के यहाँ मान लो बारात जा रही है तो बारात में गाना बज रहा है। आप विचार करो इस बात पे, नाच रहे, गा रहे और ताली बजा रहे, और जो भीड़ इकट्ठी है वो पता क्या क्यों है? वही क्यों है कि जो बहनें हैं जो नाच रही हैं उनको ऐसे आँखें फाड़ फाड़ के देखा, ई के लाने भीड़ इकट्ठी हो जाती, तो इससे हमारे समाज को अच्छा निर्माण हो रहा हो क्या? गलत। बिकॉज दारू पी के डांस करो, इससे क्या हो रहा हो? इससे समाज को सुधार हो रहा हो कि समाज को सत्यानाश हो रहा? आप बताओ। इससे संत रामपाल जी महाराज जी मना कहते हैं कि ये नहीं करना है। आइए जानते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार हैं। शराबी, कबाबी, स्वार्थी, निर्लज ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया कर, नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दी। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज्ज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, बूढ़े बाप नाचे, बूढ़े बेटी नाचे, बूढ़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। हम निर्लज्ज हो गए। पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे। ये अति उन 2017 में जुड़े, मानसा जिला ते तहसील बुटलाडा। हम वहाँ से जुड़े, वहाँ जीत फौजी था। हम पहले हनुमान जी को मानते थे, हमारा परमात्मा भी मानता था। तो वहाँ मानते मानते हमको बोला कि हमको रात में परमात्मा बोला कि उस हमारी ब्राह्मण जात में है कि हमको जाके बोला कि हमको परमात्मा भेजे हैं कि उस ब्राह्मण को खींचो, वो नरक में जा रहा। हमको आके बोला भाई आप ये हनुमान जी की पूजा छोड़ दो। तो हम बोला भाई हम तो बहुत दिन से करते हैं। बोला एक मेरा बात मान लो, अच्छा लगना तो रख लेना, नहीं छोड़ देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बोला सत्संग आती है 7:40 में साधना चालन पर। तो हमको बोल के चले गए। हमने जब टीवी चलाया तो चैनल उड़ गया था साधना का,
बच्चा लोग टीवी चलाता है, फिल्म देखता है। तो उसके बाद हम 3 दिन के बाद आया जीत फौजी। हम बोला आप हमसे दिल लगी किया, हम तो सारा चैनल घुमा लिया, परमात्मा मिला नहीं। बोला घबराओ मत, कोई लड़का को बुलाओ जो चैनल ठीक करता है। तो हमने एक लड़का को बुलाया, तो साधना चैनल उसने इसको 1 नंबर रिमोट में लगा दो, हम और खबर कुछ नहीं देखेंगे, हम इनको देखेंगे कि उसने 1 नंबर में लगा दिया। 7:40 में हमने खाना नहीं खाया उस दिन। 7:40 में हमने जब परमात्मा आया, बोला कुछ बोलना नहीं, चुप करके देखते रहना। हम बैठे, दंडवत प्रणाम किया, और ना उसके दाढ़ी ना मोछ। हम बोला कि अच्छा चलो क्या बोलता है। बोलते बोलते जो मेरे दिल में बात थी कि शंकर का दादा कौन है बता दो हमको। हम बोला शंकर का दादा, हम बोला नहीं। हम बोला ठीक है चलो। होने के बाद भाई बहुत कुछ सुना, 3 दिन सुना। सुनने के बाद हमारी आत्मा हनुमान जी को भूल गई। तो हम बोला भाई हम 9 बजे 8:30 बजे 8:40 में सत्संग खत्म हुआ। हमने जीत को फौजी को, अपना गांव का था, हम फ़ोन लगाए। बोला क्या हुआ पंडित जी? हम बोला भाई आप हमको नाम दिलाओ, नहीं तो हम आपका नाम लेके मरेंगे। बोला घबराओ मत, शांति रखो, रविवार को नाम मिलेगा धूरी में। आप रविवार को हम लोग चलेंगे, आप 10 बजे बस स्टैंड में आ जाइएगा, हम आपको लेके जाए। जब वहाँ गए, चाय पानी पिया, वो जो शर्तें थी, किसी को नमस्कार नहीं करना, किसी को कुछ प्रणाम नहीं करना, आशीर्वाद नहीं देना। एक बार तो हमको झटका लगा, ये आपको परमात्मा चाहिए कि संगत चाहिए कि रिश्तेदार चाहिए? फिर परमात्मा बोलता है जब 4 टांग वाला बना देगा आपको गधा, तब तो फिर जो कुम्हार देखेगा। तो हमने बोला भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए। हमने तुरंत सही किया, हमको नाम दिया, पहला अक्षर 7 नाम दिए। नाम देने के बाद बोला 4 महीने के बाद आपको सतनाम मिलेगा। हम बोला बाबा नानक वाला? बोला हाँ, जो काशी में बाबा नानक को मिला था। तो हमको सतनाम मिला है। अब 24 में हमको 4 नाम मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लगा। अब इस दुनिया में हम सबको कहते हैं, भाइयों को, बहनों को, यदि आपको अपना सतलोक चलना है तो संत रामपाल से जुड़िए, नहीं तो नरक में जाओगे, गधा बनोगे तो आपको कुम्हार देखेगा। सतलोक क्या है? सतलोक आश्रम, सतलोक एक ऐसा देश है कि वहाँ मरण जन्म नहीं है। वहाँ आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा, आप असली जगह चले जाओगे, ये नकली को छोड़ के। बहुत सारे बाबा धर्मगुरु हैं, वो भी तो सतलोक भेजते हैं। नहीं, वो भेजते हैं कि नरक लोक में, सतलोक नहीं भेजते हैं। कैसे पता चला? अरे उनका पाठ ही नहीं सही, उनका मंत्र ही नहीं सही। हमारे संत रामपाल का मंत्र में जो वो एक बोलता था कि हम 7 चिलमें पीते थे, हमारी चिलम का धुआं ऊपर तक जाता था। और दूसरे दिन बोलता है कि हम जब नाम ले लिया तो चिलम कहाँ गई? बोला हम ब्यास में गए, राधा स्वामी में गए, हर एक जगह गए, हमारा ठीक नहीं हुआ। तो हमारे गुरु में सतगुरु, सत्संग सतगुरु, तो सच्चा गुरु ही बोलेगा, बाकी तो सब डुप्लीकेट है। वो ढोलकी बजाओ चाहे मत बजाओ, हमारे सतगुरु में पावर है, उसको ऊपर से पावर मिला है। कबीर साहब 1997 में दिन में 10 बजे परमात्मा खुद बताते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। यदि बोलता है कि सतलोक चलना है तो बारवाला आश्रम में आइए। तो इससे पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और हम कलकत्ता में रहते थे, वहाँ नौकरी करते थे। हम वहाँ पूछा एक पंडित से कि इस जीवन का कोई उद्धार करना है, कोई नाम कुछ तो चाहिए, एक खा लिया और सो गया ये तो होगा नहीं। तो हमको बोला हनुमान जी को पकड़ो। बोला संकट मोचन। हमने भी सोचा कि हाँ भाई हनुमान ने रामचंद्र जी का काम किया। मगर जब वहाँ से 11 में रिटायर होके यहाँ आए, तो जब हमको जीत फौजी मिला तो उनको परमात्मा ने भेजा, तो हम बोले कि ये तो भाई बहुत अच्छा है। बोला छोड़ देना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे रामपाल भी बोलते हैं कि हमारा काम होता था तो हम हनुमान जी को, शंकर जी को, कृष्ण जी को भी पूछते थे। तो असली संकट मोचन कौन है? असली संकट मोचन हमारा संत रामपाल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय हो। दुनिया में और कोई नहीं है। इतना बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, कोई चूं चाय नहीं, कोई रुपया नहीं देना है, खाओ और आराम से भगवान का भजन करो। हमारे अकाउंट में आप ये भी नहीं मानिएगा 4,000 रुपया मोदी देता है, 2,000 3 महीना या 4 महीना के बाद। हम भी उसको फार्म भरा, तो हम जब फार्म भरा तो हम 4 महीने के बाद गए। हम बोला 12,000 होगा। तो एक ऐसे माफी, हम वो किताब देखे बटन दबाना नहीं जानते जहाँ एंट्री होता है,
तो एक सिख भाई था, हम बोला भाई मेरा भी एंट्री कर दे, उसके बाद निकालेंगे कितना निकालना है। तो उसने बोला रुकिए हम अपना कर लें। तो उसने जब एंट्री किया तो स्टेट बैंक में, तो हम उससे बोला भैया बताओ था दो कितना हुआ है। तो बोला 17,000। हम बोला बंदी छोड़ की जय हो, हम तो इतना सोच के चले भी नहीं थे। तो वहाँ से निकला, हम 10,000 उठाया, निकाला, यहाँ आके 2,000 गला में दिया। हम बोला बंदी छोड़ की जय हो। वो कहाँ से आया, वो कौन दिया? वो हमारा पिताजी संत रामपाल दिया। तो आज कैंसर का बाप भी हो, हमारा पिताजी बोलता है उसको भी हम ठीक करेंगे। हमको आज चारों तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, सब सुखी है। हमको संत बंदी छोड़ महाराज जैसे हमको सुख देता है, सारी जनता को देगा। आज बंदी छोड़ के साथ जुड़ो, मेरे सुख के जरा सब सुख लेना है, तो नहीं तो और कोई सब डुप्लीकेट माल है। अंतिम सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।